शेयर में भी करीब 5% के आसपास की तेजी हो रही है। लेकिन अब हम फोकस करेंगे पोर्ट कार्गो हैंडलिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी साधव शिपिंग पर। कंपनी का आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी के कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं साधव शिपिंग के सीईओ वेदांत चौधरी। वेदांत जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है ईटीनॉ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? जी, हम बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं जी। और हमारा कंपनी का नाम साधव शिपिंग है। पर देखा जाएगा तो हम शिपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, शिपिंग पोर्ट रिलेटेड एंड ऑफशोर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो उसका काम करते हैं। जैसे कि पोर्ट में अगर कोई जहाज़ आता है तो उनको सपोर्ट करना, उनके इर्द गिर्द जो भी जहाज़ है, जो भी पोर्ट क्राफ्ट है, उसको सपोर्ट करना। जैसे समुद्र में से जो तेल निकालता है ओएनजीसी, उसके जो लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, वो हमारा काम होता है। हम कोर शिपिंग एक्टिविटी नहीं करते, बट शिपिंग लॉजिस्टिक्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं। जी सर। जी, तो वेदांत जी, आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ ओएनजीसी के लिए कर रहे हैं या फिर और भी कुछ क्लाइंट्स हैं आपके? नहीं सर, हमारे क्लाइंट्स, ओएनजीसी तो एक बड़ा क्लाइंट है हमारे लिए, बट पारादीप पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, बीपीसीएल, ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे पास एक्चुअली। एंड अभी हम बाहर भी देख रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका की तरफ भी देख रहे हैं, उधर भी क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो सर, आप मुंबई से ऑपरेट कर रहे हैं और कौन कौन से लोकेशंस पर आपकी प्रेजेंस है, और ज़रा ये बताइए कि क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स आपके रही हैं अब तक? लोकेशंस की क्या कहा जाए तो हम कांडला, वाडीनार, बॉम्बे जेएनपीटी में है, मैंगलोर, रेडी पोर्ट में अभी नया काम चालू किया हम लोग ने, कोचिन में है, वाइजैग एंड पारादीप में भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात सर, आपने कही कि कौन सी मेजर अचीवमेंट्स है। एक दो मेजर अचीवमेंट्स जो अभी आ रहा है सर दिमाग में, कोस्टल लॉजिस्टिक्स को लेके जो कोयला का फर्स्ट इंपोर्ट हुआ था मुंबई में, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन था थ्रू बार्जेस, वो हम लोग ने किया था। तो एक बहुत ही एक फर्स्ट टाइम पायनियरिंग वर्क था हमारे लिए। वैसे देखा जाएगा तो ऑयल स्पिल रिस्पांस का एक जो काम था बॉम्बे पोर्ट में, ऑयल स्पिल रिस्पांस जब नहीं था, एक एमएससी चित्रा करके एक बहुत पहले एक जहाज एक्सीडेंट हुआ था, तब बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था बॉम्बे में। उसको लेके गवर्नमेंट ने एक ऑयल स्पिल रिस्पांस सेंटर तय किया था कि इधर स्टार्ट करने के लिए, बाकी सब पोर्ट्स में करने के लिए। तो बॉम्बे वाज द फर्स्ट पोर्ट जिसमें ऑयल स्पिल रिस्पांस टियर 1 फैसिलिटी बनाया गया। तो हम लोग ने बॉम्बे पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो एस्टैब्लिश किया था बॉम्बे पोर्ट में। ओके। तो एंड दैट इज अप टू 700 मेट्रिक टन अगर ऑयल स्पिल होगा तो हम लोग लायबल है उसको अटेंड करने के लिए। अभी तक हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बॉम्बे पोर्ट में। ओके। एंड वो सक्सेसफुली चल रहा है, आई वुड से। मार्जिन किस तरह के होते हैं, जरा एक बार ये आप थोड़ा संक्षेप में बता दीजिएगा। और दूसरी चीज की लॉन्ग टर्म को लेकर विजन क्या है? क्या कुछ एक्सपेंड भी करेंगे कारोबार को आप? जी, मार्जिन्स ओवरऑल देखा जाएगा तो एबिटा अबाउट 35% का है, पैट अबाउट 12 to 15% का है हमारा। एंड ओवरऑल एक्सपेंशन में हम एक्चुअली अभी नया एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें ओएनजीसी का, अबाउट 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, जो जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं एक्चुअली। एंड ओएनजीसी के लिए और भी नए टाइप के वेसल्स लाए हम लोग इस सेक्टर में। पोर्ट सर्विसेज में और भी हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं। हमारा जो सर्विस बुके है पोर्ट सर्विसेज में वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड नॉट ओनली इन द जो मेजर पोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट बैक पोर्ट्स है, बट प्राइवेट पोर्ट्स में भी जाएंगे हम। ठीक है वेदांत जी, बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। तो ये साधव शिपिंग, इसका ये आईपीओ खुल गया है। ये एनएससी के एसएमई बोर्ड पर ये आईपीओ जाकर लिस्ट होगा और डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आपने देखे होंगे। आज से खुला है, 27 फरवरी को ये बंद होगा और 38 करोड़ रुपए इसका इशू साइज है। ठीक है, चलिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद हम दर्शकों के सवाल